जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी सखियों को प्रीति सखी का प्यार भरा राधे राधे। तो बस सुबह का समय है और आज है दिन गुरुवार का, इसलिए आज सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी। और क्योंकि गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाती हूँ मैं, और एकादशी के दिन भी कोशिश करती हूँ कि मैं पोछा ना लगाऊं। तो बस यहाँ पे स्नान कर लिया है मैंने, और अब सुबह का जो रूटीन होता है ना, सुबह में जो पुरुषोत्तम मास चल रहा है तो सुबह के कुछ एक्स्ट्रा नियम हैं। तो बस स्नान करने के बाद तुलसी जी की सेवा, और इसके बाद दीपदान करेंगे। तो तुलसी जी में कल एकादशी थी तो जल नहीं चढ़ा था, तो आज मैंने 2 लोटे जल चढ़ा दिए। ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कितनी सूख गई हैं तुलसा जी, तो मैंने आज 2 लोटे जल चढ़ा दिया है। और बस अब दीपदान कर लेंगे। और जो पुरुषोत्तम मास का जो नियम है ना, अगर आप इसे करते हैं, दीपदान करते हैं, तो कहते हैं कि इस समय में किया गया कोई भी कर्म हमें कई गुना, 3 गुना, 4 गुना अधिक, कहते हैं 10 गुना भी फल देता है। इसलिए इस महीने में जो भी आप मंत्र जाप करते हैं, भजन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, वो सब अक्षय हो जाता है, आपको कई गुना फल देता है। और जब आप पुरुषोत्तम महात्म पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने, हमारे लड्डू गोपाल ने अपना नाम दिया है। पुरुषोत्तम ये नाम भगवान हमारे श्री कृष्ण लड्डू गोपाल का है, उन्होंने अपना नाम दिया है। तो जिस महीने को स्वयं भगवान का नाम दिया गया है, भगवान जिसके स्वामी हैं श्री कृष्ण, सोचिए वो महीना कितना पवित्र, कितना पावन होगा। तो जितनी भी आपसे दान पुण्य सेवा बन सकती है, ज़रूर करिए। तो रोज का जो रूटीन है पूजा का वो तो हो गया, पर क्योंकि आज गुरुवार है तो गुरुवार का व्रत भी मेरा रहता है, तो उसकी जो पूजा है वो कर लेंगे। तो उसके पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान करा देंगे। तो देखिए, अगर आपसे बन पड़े तो लड्डू गोपाल को इस महीने में पंचामृत से स्नान ज़रूर कराइए। रोज़ नहीं करा सकते तो कुछ खास दिन जैसे एकादशी है, पूर्णिमा है, अमावस है, इन दिनों पे ज़रूर कराइए। गुरुवार को करवा सकते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा रहता है, इससे भी भगवान की काफ़ी कृपा मिलती है, भगवान बहुत खुश होते हैं। और क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम है, भगवान की खूब इत्र सेवा करिए। और मेरे जो लड्डू गोपाल हैं ना, वो सांवरे हैं। तो सांवरे हैं इसलिए इनके अंगों पर हम इत्र सेवा नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं इनके पोशाक पर और इनका जो आसन है यहाँ पे ही इत्र सेवा करती हूँ। और अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है कि आप पंचामृत से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जिस जल में आप उनको स्नान करा रहे हैं वो ठंडा जल लीजिए। ठंडा जल, क्योंकि गर्मियों का दिन है, और उसमें थोड़ा गुलाब जल डाल दीजिए, कुछ फूल की पंखुड़ियाँ डाल दीजिए, और फिर इससे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र का जाप करते हुए आप अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। ये भी आप कर सकते हैं। तो बस जो गुरुवार की पूजा है वो भी हो चुकी है, और यहाँ पे मैंने चाय बनने रख दी है। और चाय के साथ यहाँ पे मैंने मूंगफली के दाने भी थोड़े से रोस्ट कर लिए हैं, क्योंकि जब व्रत रहता है उस दिन जब हम खाली पेट में अगर चाय पीते हैं तो वो नुकसान कर सकती है, इसलिए उसके साथ आप कुछ खा सकते हैं, उसके बाद चाय पीजिए, कुछ फल ले सकते हैं, इस तरीके से। तो बस चाय वगैरह हो गई है, नाश्ता हो गया है सभी का। अब यहाँ पे जो सामान फैला हुआ है ना, इसे समेट दूंगी। जब हम पूजा करते हैं तो कितनी सारी चीज़ें फैल जाती हैं, कितने सारे सामान हम निकालते हैं, तो उन्हें वापस उनकी जगह पे रखना भी ज़रूरी है, तभी तो घर हमारा ऑर्गेनाइज रहेगा ना। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो बस जो चीज़ें जहाँ से निकाली है उन्हें वहाँ वापस उनकी सही जगह पर रख दूंगी। और जो पूजा के बर्तन हैं, क्योंकि अब काफ़ी समय हो गया, दोपहर से ज़्यादा समय हो चुका है, तो पूजा के बर्तन भी अब मैं हटा लूँगी। और जो पूजा हम करते हैं उसके तुरंत बाद कोई भी बर्तन, कोई भी पूजा का सामान नहीं हटाना चाहिए। पर क्योंकि मैंने पूजा सुबह की थी और अब 3 बज रहे हैं, 3-4 के करीब बज रहा होगा, तो अब ये सारे सामान को मैं यहाँ से हटा दूँगी। और फिर शाम की तैयारी हो जाएगी, जो शाम की पूजा होती है। तो शाम की पूजा में भी कुछ नियम रहते हैं, है ना, अधिक मास के। और ख़ासकर जब हम तुलसा जी में घी का दीपक अगर दीपदान करते हैं, और अगर मान लीजिए आप तुलसा जी में 33 बत्ती का दीपदान कर रहे हैं घी से, तो आपकी जो भी मनोकामना है, आप जो भी चाहते हैं, वो माता तुलसा के सामने बैठ के और मन ही मन सोचिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप ज़रूर करिए। आपको काफ़ी फल मिलेगा इससे, और माता लक्ष्मी तो इससे प्रसन्न होती ही हैं। और जो लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं, वो जो जल रहता है ना, उसे मैं
पूरे घर में हल्का थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर देती हूँ और जो जल बच जाता है उसे फिर मैं जो मेरे घर में जो गमले हैं उनमें थोड़ा थोड़ा सभी गमलों में मैं ये जल दे देती हूँ। इससे मेरे पौधे भी हेल्दी रहते हैं और इस जल में तो साक्षात भगवान लड्डू गोपाल का पूरा आशीर्वाद रहता है। तो बस इसे घर में भी डाल देती हूँ। तो इससे जब हम घर में छिड़काव करते हैं ना तो जो पॉजिटिविटी है ना वो काफ़ी बढ़ जाती है हमारे घर की, और हमारे घर के जो लोगों के जो विचार हैं वो भी शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए जब आप किसी भी विग्रह को स्नान कराते हैं ना तो उस जल को आचमनी भी कर सकते हैं और घर में छिड़काव भी ज़रूर करिए। पेड़ पौधे हैं तो उनमें भी ज़रूर डालिए। और बस यहाँ पे आज डिनर में मैं बनाने जा रही हूँ चीले बनाऊंगी चावल के आटे से। तो काफ़ी हेल्दी है और टेस्टी भी बन जाते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं। तो बस इसके लिए टमाटर और प्याज कट करके चावल आटे का जो बैटर है उसमें ही मैंने सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं और फिर अब यहाँ पे चीले बना लेंगे। और अगर आपको जानना है कि जो तुलसी की लकड़ी है उसका जो दीपक है वो दीपदान कैसे करना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और 33 बाती का दीपक किस तरीके से प्रज्वलित करना है इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी सारी जानकारी भी दी है। तो अगर आपको किसी बात को लेके कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको करके दिखा दूंगी कि किस तरीके से बाती बनाते हैं, किस तरीके से उसका दीपदान करते हैं। तो बस इस तरीके से ये सारी जानकारी आज आप लोगों के साथ शेयर की, पुरुषोत्तम मास के कुछ नियम, कुछ जानकारी और मेरे घर की छोटी मोटी बातें। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी।